जय माता दी। कब है एकादशी? दिसंबर में कब पड़ेगा एकादशी का व्रत? जानेंगे सही डेट और महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन पूजा करने और व्रत रखने से सभी पापों के से सुखों की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव विष्णु की आराधना की जाती है और विष्णु की आराधना करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है और काफी फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सही व्रत आपको करने से, पूजा विधि विधान करने से भी काफी फलों की प्राप्ति होती है। और बात करते हैं कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। कब पड़ेगी? दिसंबर में एकादशी का व्रत और सभी दुखों का नाश हो जाता है व्रत और पूजा करने से। देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है और जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से, श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पूरे एक साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत का अपना विशेष खास महत्व है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से रखने पर सभी पापों से मुक्ति होती है। और दिसंबर के महीने में 2 बेहद खास एकादशी पड़ रही है। पहली मोक्षदा एकादशी और दूसरी सफला एकादशी। ऐसे कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सफला एकादशी का व्रत रखने से हर काम में सफलता मिलती है। ऐसे में जानते दिसंबर में मार्गशीर्ष महीने में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? दिसंबर के महीने में एकादशी का व्रत, मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। दिसंबर का जो व्रत है वो बहुत ही महत्व रखता है। दिसंबर मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 तक का किया जाएगा। इसका जो खास महत्व है, दिसंबर माह में मोक्षदा और एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाता है। इन दोनों में एकादशी व्रत का खास महत्व है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। वही सभी पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और साथ ही आरोग्य समृद्धि के लिए भी सफला एकादशी, मोक्षदा एकादशी और साल में आने वाली सभी एकादशी का व्रत विधि विधान से पूजा व्रत करते हैं या व्रत किए भी आप पूजा करते हैं भगवान हरि विष्णु की, तो आपके काफी पापों का नाश होता है और इस व्रत को करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और हर काम में सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, इस व्रत में अन्न और नमक वर्जित माना जाता है। फल, दूध और ड्राई फ्रूट आप इस तरह से बिना अन्न और नमक के इस व्रत को करना संपन्न होता है। अगर लेकिन जो भी व्यक्ति करता है वो अपने पापों से मोक्ष की प्राप्ति पाता है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान विष्णु का हरिगान करना होता है। अगर जिन व्यक्ति को कोई बीमारी है, थायराइड, बीपी, शुगर, तो वो व्यक्ति डॉक्टर की एडवाइस से ही व्रत किए। अन्यथा बिना व्रत के भी अगर आप पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु हरि की पूजा करते हैं इस दिन, तो भी आपको काफी फलों की प्राप्ति होती है। उसमें सुबह निवृत्त स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भगवान विष्णु हरि की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन अगर आप पहनते हैं पीला वस्त्र, पीली चीजें दान करते हैं, अन्न दान, धन दान या किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब को कपड़ा दान करना, इसका काफी महत्व है। स्नान करना और आप कुछ मंत्रों का उच्चारण करना, अगर ये आप बिना व्रत के भी करते हैं तो भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा बनी रहती है। तो अगर आप पूजा करके, व्रत करके भी ये कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहते हैं व्रत, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप वैसे ही विष्णु हरि की पूजा करेंगे तो भी आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा। कहते हैं ना, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आपको देखते नहीं तो आप भाव से, श्रद्धा से पूजा भी करेंगे तो भी भगवान आपको असीम कृपा बनी रहेगी। लेकिन पारण अवश्य करना होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको पारण अवश्य करना होता है। देखिए, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या वो इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने का व्रत है और व्रत किसी भी दिन से पकड़ा जा सकता है, शुक्ल पक्ष, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना करने से, तो ये जो मार्गशीर्ष महीना है, कार्तिक का महीना, ये बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। बड़ा ही पवित्र, सारे महीनों में, हिंदी महीनों में भी बड़ा शुभ माना जाता। तो ऐसे में आप हरि विष्णु का व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपको ध्यान रखना है और इसमें आप तुलसी की पूजा अवश्य करिए। आपको दिया अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन आपको पारण अवश्य करना चाहिए। बिना पारण किए आपका व्रत संपन्न नहीं होता। पारण आपको देखिए कच्चा सीधा निकाल सकते हैं, या पूरी और खीर, या फिर आप हलवा बनाकर एक थाली भोग किसी ब्राह्मण को अपने घर करा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक थाली भोजन आप मंदिर में भिजवा दीजिए भगवान विष्णु के लिए। उसके बाद अपना व्रत खोलिए, संपन्न होगा। फिर कुछ अलग